गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, स्क्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, ये चैप्टर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें से हमारा टॉपिक आज का रहेगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। कौन सा टॉपिक रहेगा? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इससे पहले हम सब लोगों ने किडनी के बारे में डिस्कस कर लिया था, नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और हम ब्लड फ्लो ऑफ किडनी, मतलब किडनी में कैसे ब्लड फ्लो होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है ना? चलो, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि हमारे पास टोटल 3 मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, कितने मैकेनिज्म होते हैं? 3 मैकेनिज्म होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए। क्लियर है? तो नाउ नंबर 1, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, नंबर 1 क्या हो जाएगा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नंबर 2, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नाउ थर्ड, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अब क्या करते हैं कि अब जैसे मान लीजिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन को एक नाम से और जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये तो उसी का नाम है, और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 फॉर्मेशन है जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ये 3 मैकेनिज्म हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब एक चीज पॉइंट हम और नोट करते हैं कि हमने एक पॉइंट बताया था कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या कह सकते हैं यूरिन फॉर्म, ये यूरिन किससे फिल्टर होता है? तो अगर हम बात करें, डिस्कस करें, किससे करेंगे कि ब्लड इज फिल्टर्ड टू फॉर्म, blood is filtered to form urine। ठीक है, ब्लड से फिल्टर होता है तो क्या बनता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना? मतलब यूरिन किसका पार्ट है एक हिसाब से? तो ब्लड का पार्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ अलग से पॉइंट। अगर आपसे बाई चांस पूछता है कि यूरिन मतलब यूरिन आपका ये वाटर का पार्ट्स है या किसका पार्ट्स है, ठीक है, तो यूरिन एक्चुअली में जब ब्लड से ही फिल्टर होता है उसी को क्या बोलते हैं? यूरिन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब उसके लिए 3 प्रोसेस या 3 मैकेनिज्म है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? तो नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होती हैं, कुछ फिल्ट्रेटेड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1, फिल्टर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, कितनी होती है फिल्टर्ड मेम्ब्रेन? फिल्टर्ड मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो कि 3 लेयर्ड में होते हैं।
ये कितने होती हैं, 3 लेयर में होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फिगर हम देख लेते हैं। आपको मैंने फिगर बना के दिखाया था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलर पार्ट है, और इसके ऊपर मैंने एक चीज ऐसे दिखाया था जिसका नाम था अफरेंट आर्टियोल्स। अफरेंट आर्टियोल से बीच में धीरे धीरे ऐसे करते हुए ऐसे निकलता था, और अफरेंट आर्टियोल मैंने बोला था थोड़ा सा थिक प्रेजेंट होता है, और जो इफरेंट आर्टियोल्स होता है एज ए कंपैरिजन ऑफ अफरेंट आर्टियोल से थिक प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना। और बीच में यहां पे क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो बोमेन कैप्सूल होता है वो 2 पॉइंट्स में होते हैं, मतलब दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। या अगर ये आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब इसके अगर साइड की बात किया जाए तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन किसका होता है, आउटर मेम्ब्रेन बना होता है, ठीक है, पेराइटल्स का, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है पोडोसाइट्स का, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन से हमको कोई डिस्कस नहीं करना, लेकिन हमको किसकी बात करना है, इनर मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मैंने बताया था, लाइक ऐसे से करके दिखाया था। क्लियर है ना। तो ये मैंने एक चीज बात बताया था, ये क्या है, ये एक्चुअली में है पोडोसाइट्स। इसका नाम क्या है, पोडोसाइट्स। और मैंने बोला था कि पोडोसाइट के बीच में ऐसे, क्योंकि जो बीच में गैप होगा उसका भी तो कुछ होगा, यहाँ पे कुछ जैसे जो फिलअप होते हैं ना, क्या कह सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि 3 लेयर के कैसे कैसे लेयर होते हैं, तो नंबर 1 फर्स्ट लेयर क्या होता है, एंडोथेलियम ऑफ, नंबर 1 एंडोथेलियम ऑफ। अब एंडोथेलियम ऑफ का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। क्या है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, ठीक है। जो कि ये क्या होती है, फिनेस्ट्रेटेड होता है, इसको फिनेस्ट्रेटेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहला लेयर ये हो गया, ठीक है। अभी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन सा होता है। और हमारा जो दूसरा लेयर होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और नाउ थर्ड हमारा है, अब थर्ड का मतलब क्या होता है, जो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से मान लीजिए जो क्या होता है, विसरल होता है, जो विसरल मैंने बताया था ना, विसरल चीजें बताया था, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो विसरल एपिथेलियम, ठीक है, क्या होता है, विसरल एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब कहने का मतलब देखो, तीनों लेयर्स क्या होते हैं कि बोमेन्स कैप्सूल तो बताया, ठीक है। अगर बात किया है कि ये मेड अप ऑफ किससे बना होता है, मेड ऑफ, ठीक है। ये किसके फॉर्मेशन बना होता है, कि जाहिर सी बात है, देखो एक तो हमारा एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गया, दूसरा होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है कि विसरल एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। अब ये बात करें कि मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स,
ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्लियर है ना? तो अगर हम बात करें क्या कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसी फिगर को थोड़ा सा हम अलग से बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रफ कर दे रहे हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम मैग्नीफाई कर दे रहे हैं, जैसे लाइक मैंने कुछ ऐसे बना दिया है, ठीक है, और इसके ऊपर से मान लीजिए कि एक ऐसे लेयर्स है, ठीक है, इसके बीच में जो थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ पे ये पॉइंट है, क्लियर है ना? तो ये एक्चुअली में ये इसका फिगर मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है, तो इसको मैंने माना नंबर 1 और इसको मैंने माना नंबर 2 और इसको मैंने माना नंबर 3। तो नंबर 1 मींस इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये जो कैपिलरी की तरह दिखती है वो होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और नाउ थर्ड ये क्या है, थर्ड आपको मैंने बताया था ऑलरेडी पहले कि इसका नाम क्या है, पोरोसाइट्स होते हैं, जिनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है। स्पेस मैंने बताया था कि 0.1 माइक्रोन स्पेस होता है, कितना होता है, 0.1 माइक्रोन स्पेस होता है, जिसके थ्रू से ब्लड फिल्टर्ड होते हैं, किसके थ्रू से, या फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट्स से क्या होते हैं, पोरोसाइट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, ये पॉइंट आपको क्लियर है? तो ये हो गए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, क्लियर है ना, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में अब आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्या दिखेंगे कि ये कैसे एक्चुअली में ये कैसे फिल्टर्ड होते हैं, इनके अंदर ऐसी क्या क्वांटिटी आती है, कैसे मतलब इनके अंदर किस तरह से ये फिल्टर, ऐसा सिचुएशन क्या क्रिएट होता है जिसके थ्रू से ये ब्लड यहाँ पे फिल्टर होना पड़ता है। नंबर 1 सिचुएशन आपको बताते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे जो एफरेंट आर्टियोल्स है, इसकी साइज क्या होती है, थिक होती है, देखो इतनी मोटी सी है, थिक है, और इधर से क्या होती है, थिन है, ठीक है, तो इधर से लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर आती है, और जब जाहिर सी बात है अगर इधर से मान लीजिए बहुत तो एक थिक है और इधर थिन है, तो इधर से सारा ब्लड आ रहा है, और एक पूरा एक बेस है, एक बेस बनाया ना, एक बेड जैसा मैंने बताया ना, कैपिलरी बेड, जिसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो एक बेड का फॉर्मेशन करेगा, बेड जैसा दिखेगा, ठीक है, तो इसके बाद डिफरेंट आर्टियोल पे ब्लड जब जाएगा तो बहुत ही कम अमाउंट में जाएगा, ठीक है, तो जो यहाँ पे जब बेड पे बैठेगा तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, और ब्लड को फिल्टर करने का मतलब मैंने बताया था कि ब्लड में से केवल प्लाज्मा का फिल्टर करना है, क्लियर है ना? तो ये पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लिए, उसके बाद आगे का पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर है ना? अब इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से ये फिल्टर करता है, ठीक है, तो हम क्या हम पॉइंट डालेंगे, प्रेशर रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन, प्रेशर रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन, अभी वो हमारा डायग्राम बना रहेगा, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आपको भी 3 लेयर के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, प्रेशर ठीक है, प्रेशर रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन, ठीक है, कौन कौन से प्रेशर रेगुलेट करते हैं, ठीक है, किसमें लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, इसको मैंने अब रफ कर दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे नंबर वन फिल्ट्रेशन जो वर्क करेगा, ग्लोमेरुलर हाइपोस्टैटिक प्रेशर, क्या करता भाई लोग, ग्लोमेरुलर हाइपोस्टैटिक प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं GHP, कौन सा प्रेशर होता है,
GHP, ग्लोमेरुलर हाइपोस्टेटिक प्रेशर। अब ये ग्लोमेरुलर हाइपोस्टेटिक प्रेशर कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ब्लड यहाँ से आ रहा है, इधर की तरफ ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है, और इधर जब ब्लड आएगा तो यहाँ पे फिलअप होगा, यहाँ पे ब्लड जाएगा और यहाँ से ब्लड फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ से ब्लड फिर एंटर करेगा, ठीक है। तो इसको तो मैंने बताया था, इसका नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्या नाम इसका, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज तो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलर हाइपोस्टेटिक प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, इस सिचुएशन में अगर डायरेक्ट ब्लड आता जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक सिचुएशन ऐसे आएगा कि ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब फिल हो जाएगा फिर तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है, प्रेशर ऑफ ब्लड ठीक है। अब प्रेशर ऑफ ब्लड, कहां पे ब्लड प्रेशर हो रहा है भाई, ठीक है, प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग, प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग किस किस बेस पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, किस बेस पे फ्लो कर रहा है, तो फ्लोइंग इन ग्लोमेरुलर, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन, प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से वो कौन सा होता है, ब्लड फ्लो करना लगता है। क्लियर ना, क्या होगा कि इस ग्लोमेरुलस में जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लड फ्लो करने लगता है, उसको नाम दिया गया। अब वो कौन सा प्रेशर है जिसकी वजह से, ठीक है, जिसके रिप्रेजेंट से क्या होता है, इधर से ब्लड नीचे आने लगता है, ठीक है, मतलब यहाँ से अभी नीचे आएगा ना, ठीक है, उसको बोलते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइपोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है ना। अब क्या होता है, ये कितना ब्लड को प्रेशराइज करेगा, कितना ब्लड को क्या करेगा, प्रेशर करेगा, उसका नाम होता है 60 mmHg। कितना करेगा, 60 mmHg क्या करेगा, ब्लड को फ्लो करने में प्रेशराइज करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये अगर इतना मान लीजिए हो गया है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाई, ठीक है, हाई प्रेशर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। हाई प्रेशर ब्लड कैपिलरी, इसका मतलब होता है क्योंकि ये प्रेशर ब्लड कैपिलरी को कुछ हाई प्रेशर कर देता है, और ये कहां पे होता है, ग्लोमेरुलर्स में, ठीक, कहां पे होता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब हम बात ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये किसके बिटवीन में या किसके पास में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए ये ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होता है, ये तो मैंने बोल दिया, ये पॉइंट तो मैंने बोल दिया कि प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में प्रेशर, एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है GHP, ग्लोमेरुलस हाइपोस्टेटिक प्रेशर, जिसके थ्रू से जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो वहां से नीचे जो आएगा 6 mmHg, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, नीचे प्रेशर होगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर ब्लड कैपिलरी, ये क्या होता है, एक हाई प्रेशर ब्लड कैपिलरी होती है, किसके बीच में प्रेजेंट पाया जाता है, क्यों होता है ऐसा सिचुएशन, बिटवीन afferent arteriole wider than efferent arteriole। क्या होता है कि efferent arteriole wider than efferent arteriole होता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, इसका एक्चुअली में काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या है कि प्रमोट फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ये प्रमोट करता है, क्लियर है ना। तो आपको मैंने एक चीज बताया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्चुअली में हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
ठीक है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं कितने लेयर की थी, मैंने 3 लेयर का बताया। तो फर्स्ट लेयर मैंने क्या बताया कि एंडोथेलियम ऑफ, क्या बताया मैंने, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिखाया कि मैंने ये बेसमेंट होते हैं, ठीक है। एक थर्ड मैंने बताया कि जो विसरल एंडोथेलियम सेल्स होते हैं किसका बने होते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं या फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अब इन तीनों पॉइंट से तो हमने पहले लेयर पता कर लिया, ठीक है। अब ये लेयर के बाद हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर कि देखो ब्लड ऐसे तो फ्लो करेगा नहीं, ब्लड फ्लो करने के लिए कोई ना कोई प्रेशर चाहिए। वो प्रेशर कौन देगा, प्रेशर लाने के लिए इसके अंदर ऑलरेडी 3 प्रेशर वर्क करते हैं इसको फिल्टर करने के लिए। कितने प्रेशर वर्क करते हैं, 3 प्रेशर वर्क करते हैं। अब नंबर 1 प्रेशर की बात करते हैं कि ग्लोमेरुलर हाइपोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या करता है, इसलिए ये फिल्टर करता है कि इधर क्या होता है, इफरेंट आर्टियोल के कंपैरिजन में अफरेंट आर्टियोल क्या होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से इधर से ब्लड ज्यादा जाता है और जाने के बाद जो ग्लोमेरुलर होता है उस पे कितना फिल्टर करेगा, 60 mm Hg फिल्टर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक साथ ये भी कह सकते हैं कि ये प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, GHP से कितना हो रहा है, 60 mm Hg ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। क्लियर है। अब दूसरा प्रेशर जो वर्क करेगा हमारा, ठीक है, दूसरा प्रेशर क्या वर्क करेगा कि अगर यहाँ ब्लड है, अब यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा फिल्टर करने के बाद, ठीक है। तो अब वहाँ पे वर्क करने के लिए हम क्या सा प्रेशर फॉर्मेशन करेंगे, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा वर्क करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, आप इसको नोट डाउन करिए, देख रहे हैं ना। चलिए इधर हम कर रहे हैं, क्लियर है ना। चलो ये नंबर 1 प्रेशर, इसको रफ कर दे रहे हैं। दूसरा हमारे पास है बी, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं BCOP, ठीक है। अब क्या होती है, ये क्या होता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। ये एक्चुअली में प्लाज्मा प्रोटीन होती है। बी कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब ठीक है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, इसके थ्रू से कुछ ब्लड क्या होती हैं, अब यहाँ से ग्लोमेरुलर कैपिलरी से कहाँ होती है, यहाँ पे प्रेशराइज करती है, ठीक है। आई थिंक जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या वर्क करेगा, BCOP। अब यहाँ पे कितना फिल्टर करेगा, GHP ने तो कितना ब्लड को फिल्टर करके, मतलब कितने प्रेशर किया था, फिल्टर करने में कितना किया था, 60 mm Hg, और ये कर रहा है एक्चुअली में 30 mm Hg। कितना कर रहा है, 30 mm Hg, 30, ठीक है। सोचो यहाँ पे 60 था तो 60 से घट करके कितना आ गया, 30 mm Hg आ गया, ठीक है। BCOP के थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरी से कहां पहुंचा, भी BCOP पे पहुंच गया, मतलब BCOP के थ्रू, ठीक है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर है ना, ये पॉइंट हो गया। अब क्या करता है, बस एक्चुअली में ये क्या करता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, अब ये काम करता है रोकने का, तो रेसिस्ट फिल्ट्रेशन। रेसिस्ट फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कहने का मतलब होता है कि 60 mm Hg filtered by GHP,
ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से फिल्टर हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से। अब इसके बाद ये देखता है कि क्या उस फिल्ट्रेशन पार्ट्स में या उस फिल्ट्रेशन सब्स्टिट्यूट्स में, ठीक है, क्या कोई हमारा इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं है, क्योंकि अगर सारा का सारा तो फिल्टर नहीं करेगा ना। भाई कहने का मतलब होता है जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे या उसको हम फिल्टर नहीं जाने देंगे, ठीक है, सारा का सारा फिल्टर कर दो, ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए क्या करता है कि जो इसमें देखता है कि जो उस ब्लड में यहाँ पे रोकने का काम करता है बीकॉक, इसमें से देखेगा जो वेस्ट है या जिसका उसको यूज नहीं करना है, ठीक है, उसी को फिल्टर करेगा। लेकिन उसमें भी अभी भी कंडीशन आएगा, क्योंकि उसके बावजूद भी कुछ चीजें होती हैं जो फिल्टर होकर चली जाती हैं। बाद में यहाँ से जो हमारा पीसीटी है यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ डीसी से एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ कलेक्टिंग डक्ट से भी एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए, ठीक है। तो अभी हम क्यों देख रहे हैं फिल्टर, क्योंकि हमेशा जाहिर सी बात है जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को या भी किसी भी चीज़ों को जब आप फिल्टर करते हो ना कोई सब्स्टिट्यूट, या जाहिर सी बात है वो चला जाएगा, फिल्टर हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जो ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, ये क्या करता है 30 mm हीमोग्लोबिन को क्या करता है, केवल प्रेशर मतलब फिल्टर करता है, और क्या करता है और सबको रेसिस्ट कर लेता है, फिल्टर को रोक देता है। क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया सेकेंड प्रेशर। नाउ थर्ड में आ जाएगा हमारा कैप्सूलर सी, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, जिसे कहते हैं CHP। अब इसका काम क्या होता है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये काम क्या करेगा। अब ये देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इसमें लिख दे रहे पहले, प्रेशर एक्सर्टेड बाय। अभी एक्सर्टेड बाय क्या करता है भाई, किसका काम है इसका, ठीक है, तो फिल्ट्रेट करने का काम करता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये इतना करता है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है कि यहाँ से जो ब्लेड है जो रेसिस्ट करने के बावजूद जो बचते हैं फिल्ट्रेट होते हुए, ठीक है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहां से आया यहां, क्या फिल्ट्रेट फॉर्म आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बना भाई, CHP, ठीक है, क्या हो जाता है CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब जिनमें से कितना इसके पास बना भाई, इसके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, तो इसके पास आ जाएगा 10 to 18 mmHg, 10 to 18 mmHg, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 to 18 mmHg। कहने का मतलब होता है कि ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, सॉरी, ओवरऑल ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 60 mmHg। कौन से प्रेशर की वजह से, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, इसका जो तीसरे नंबर पे आता है क्या नाम है, ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू, किसका होता है, ड्यू टू प्रोटीन या ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स का होता है, जो क्या करता है इसको रेसिस्ट कर लेता है 60 mmHg को। कितना फिल्टर करता है, ओनली फॉर 30 mmHg। इसके बावजूद भी जो हमारे पोडोसाइट से होता हुआ फिल्टर होता है, इसके पास जो कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उनमें से 30 में से भी कुछ को रेसिस्ट कर लेता है, और कितना देता है 10 to 18 mmHg को, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भी रेसिस्ट करता है किसको, फिल्ट्रेशन करने को, ये भी रेसिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, रेसिस्ट फिल्ट्रेशन, ये भी रेसिस्ट करता है फिल्ट्रेशन में। क्लियर है ना। तो अब सीधी सीधी बात किया जाए तो कितना बना, उसमें से कितना रेसिस्ट फिल्ट्रेशन किया, और कितना उसने फिल्ट्रेट किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा है कि मान लीजिए GHP ने 60 mmHg दिया, बीकॉप ने 30 mmHg दिया, और CHP ने कितना दिया 10 to 18। तो ओवरऑल देखा जाए तो घटता हुआ चला जा रहा है,
घटता हुआ चला जा रहा है ना। इसमें से जो भी और भी जो थे, जितने भी ब्लड थे वो क्या हो गए, उनको सबने रेसिस्ट कर लिया इस पार्ट में, यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेसिस्ट पार्ट कहाँ जाएगा, ये आगे इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू से सीधे सीधे बाहर चला जाएगा। क्लियर है, कितना पार्ट समझना है आपको, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक्चुअली में इसका देखेंगे हम कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इफेक्टिव कितना होता है, ठीक है। नेट प्रेशर फिल्ट्रेशन इफेक्टिव या नेट, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। चलो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इफेक्टिव, ये एक्चुअली में क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इफेक्टिव, कितना फिल्ट्रेशन प्रेशर इफेक्टिव होता है, किसके लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें से हमारा GHP कितना था, 60 mmHg माइनस BCOP प्लस CHP। अब बताओ भाई ये क्या होता है, GHP आ गया हमारा 60 mmHg, BCOP हमारा होता है 30 और CHP होता है हमारा 10 प्लस, तो हो जाएगा 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका जो रेशियो बनाया गया है, रेशियो इसका होता है 10:12 mmHg। भाई कितना आ जाएगा, मान लीजिए अगर 60 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी 32 प्लस 10 नहीं होता है भाई, अच्छा उसका लास्ट वाला रेशियो लिया गया, यहाँ पे आपका जो दिया गया होगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 into 18 ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको लिया गया है, ठीक है। तो 60 माइनस 32 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा 50, तो 50 में से जाएगा 60 में से जाएगा 50 तो हो जाएगा 10, तो यहाँ पे देखो 10:12 mmHg लिखा गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, NFP, क्या बोलते हैं, NFP, ठीक है, मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है NFP क्या होता है, मतलब NFP का मतलब होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, तो आपको बताना है 10:12 mmHg होता है। क्लियर है ना, मतलब GHP कितना था 60 था, BCOP कितना था 32 था, CHP कितना था 18 था, मतलब 10 to 18 तो 18 लिया गया, ठीक है। दोनों में से जब 60 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 10, तो 10:12 mmHg क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। क्लियर है ना, तो ये पूछा जाता है आपको, तो आपको इसको नोट डाउन करें, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना, चल आगे क्या देखते हैं कि अब बात ये करते हैं कि अब क्या करता है, जो किडनी होती है एक्चुअली में क्या रिसीव करती है, तो पॉइंट हम लिख दे रहे हैं किडनी। अब किडनी का मतलब क्या है, वन किडनी की बात नहीं हो रही, किडनी बोथ की बात हुई है, ठीक है, या बोथ किडनी रिसीव्स 25%। अब ये क्या रिसीव करता है, बोथ किडनी रिसीव्स 25%। अब ये क्या रिसीव करेगा, ऑफ कार्डियक आउटपुट, ऑफ कार्डियक आउटपुट। क्या करता है कि कार्डियक आउटपुट से जो किडनी होती है वो कितनी करती है, 25% यूज करती है। तो कार्डियक आउटपुट पर मिनट में 25%, कहने का मतलब होता है जो रिसीव करती है कितना करती है 25%, तो समथिंग अराउंड हाँ 1
मिनट में 1100 टू 1200 ml पर मिनट, ठीक है, ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो किडनी, ठीक है, तो किडनी रिसीव्स 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट पर मिनट में 1100 टू 1200 ml पर मिनट, क्लियर है ना। तो ये होती है जो किडनी रिसीव करती है, ठीक है। आपको समझ में आया चीजें, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो, जिसे हम कहते हैं RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब ये क्या होता है एक्चुअली में, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्लो, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्लो टू। अब कहां से फ्लो करती है भाई? फ्लो टू बोथ किडनी पर मिनट, बोथ किडनी पर मिनट। मींस कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, कौन सी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्लो टू बोथ किडनी पर मिनट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या बोलते हैं उसको? रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो कि कितना करता है 650 ml पर मिनट। कितना करता है भाई? 650 ml पर मिनट। अब एक्चुअली में क्या था कि किडनी, बोथ किडनी रिसीव कितना करता है कार्डियक आउटपुट पर मिनट से 25%, मींस 1100 टू 1200 ml से, ठीक है। तो उसमें से आई थिंक जो 650 ml पर मिनट है वो होता है 55% ऑफ 1100 टू 1200 ml, मींस इसका 55% क्या होता है? रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है, ठीक है। कितना होता है? इस जो रिसीव करते हैं उसका 55% रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है, क्लियर है ना? ये आपको समझ में है ना? 650 ml पर मिनट, ठीक है। अब दूसरा हमारा फ्लो क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब क्या होता है भाई? ये क्या होता है? अब देखो यहाँ पे तो रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल के थ्रू यहाँ पे फ्लो हुआ। अब इसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो क्या होता है, या रेट क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ क्या होता है कि फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय filtrate formed by all nephrons and all nephrons of both kidney कहने का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी, मतलब टोटल जितने भी नेफ्रॉन्स मैंने बताया था, कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? मान के चलिए 2 मिलियन या 20 lakhs क्या होता है किडनी में नेफ्रॉन्स की क्वांटिटी होती है। तो सारे के सारे नेफ्रॉन्स या दोनों किडनियां मिला के जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं पर मिनट क्या करते हैं? फिल्ट्रेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, ठीक है। अब ये कितना करेगा भाई? ये कितना करेगा? 120 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट की दर से ये वर्क करता है, ठीक है। कहने का मतलब तो जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होती है उसके अंदर
जो किडनी जितना भी रिसीव करती है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट से, तो उसका 55% तो रीनल प्लाज्मा फ्लो हो जाता है, ठीक है। और उसके से आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसका क्या आ जाएगा, 120 ml पर मिनट आता है। तो मान के चलिए तो पर डे में कितना हो जाएगा, तो 180 लीटर पर डे, उसका रेट कितना हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना हो जाएगा, 180 लीटर पर डे और 120 ml पर मिनट की दर से क्या होगा, इसका रेट होगा, क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, ठीक है। अब हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में क्या क्या इसका फिल्ट्रेशन कितने देखो कितनी क्वांटिटी से ये आ रहा है, ठीक है, कितनी दर से ये क्या हो रहा है, कितना फिल्ट्रेशन रेट से ये क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। भाई कहने का मतलब होता है, आपने रिस्पायरेशन में भी पढ़ाया था कि जैसे मतलब जितना आप ऑक्सीजन को लेते हो कि सारा का सारा ऑक्सीजन आप यूज कर लेते हो नहीं ना, उसके पास जैसे कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ना, तो वैसे ही जाहिर सी बात है जब आप फिल्टर करने के लिए जब फिल्ट्रेट कोई फॉर्म में रखोगे ना, तो सारा का सारा तो फिल्टर नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो रुकता जाएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे टोटल किडनी रिसीव्स किया 1100 to 1200 ml, जिनमें से रीनल प्लाज्मा के थ्रू जो फ्लो हुआ 650 ml टू इतना पर मिनट, और जिनमें से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो होता है 120 ml पर मिनट। ओवरऑल मिलाकर कितना होता है, 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है। देखना धीरे धीरे वो घटता चला आता है, ठीक है, लेस होता चला जाता है, ठीक है। अब ये आप नोट डाउन करिए, इसके आगे का हम आगे बताते हैं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा पॉइंट बनेगा कि ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, अब जाहिर सी बात है आपको सब लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पता होता है कि फ्रैक्शन को हम क्या होता है उसमें निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब परसेंट मिलेगा, तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, परसेंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर इन बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, परसेंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड या फिल्ट्रेट फॉर्म इन बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होता है कि ठीक है, क्लियर है ना। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, FF फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल टू FF, ये होता क्या है, ठीक है। इसका हम फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि GFR ग्लोमेरुलर फ्रिक्शन रेट, ठीक है, GFR इंटू RPF, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, GFR मैंने भी कितना बताया था, बताओ। GFR होता है, ठीक है, GFR कितना होता था कि ये होता है 120 ml ग्लोमेरुलर फ्रैक्शन रेट, और R क्या होता है, रीनल प्रेशर फ्लो, ठीक है। तो ये कितना होता था, 650 ml होता है इंटू 100, ml कैंसिल, 0 कैंसिल, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 20%, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है, तो आपको बताना कितना है, 20% होता है, ठीक है। भाई कहने का मतलब होता है कहीं ना कहीं से आपका चीजें वही है, सारा टॉपिक वही से क्लियर होता है। कहने का देखो, आपने क्या देखा, सबसे पहले कैसे कैसे फ्लो होता है, देखो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप किडनी में जा रहा है 1100 to 1200, उसके बाद जो रीनल प्रेशर फ्लो होती है, ठीक है, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो की बात हो रही थी ना, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो से क्या हो रही है, आ रहा है कि ओवरऑल जितना किडनी रिसीव कर रहा है उसका 55%, तो 650 ml हो जाता है। अब उसका देखना कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना
कितना उसका है, तो 120 ml पर मिनट होती है या 180 लीटर पर डे की बात हो रही है। अब उसके बारे में हमने देखा क्या होती है कि इसका फ्रैक्शन या फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है, तो वो होता है ओवरऑल 20%। ठीक है, टोटल मिलाकर के जो उसका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है कि 100 में से 20% क्या करता है, वो फिल्टर करता है। क्लियर है ना। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये फिल्ट्रेट क्या होता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट क्या होता है, ठीक है, इसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। फिल्ट्रेट, ठीक है। अब फिल्ट्रेट एक्चुअली में क्या बताया था कि प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू, ठीक है, प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू, प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू। अब प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू कौन करता है, बीकॉक। कौन करता था, या बीकॉक या कह सकते हो कि बोमेन कैप्सूल, वही तो ना, बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल। प्लाज्मा फिल्टर, प्लाज्मा को फिल्टर कौन करता है, बोमेन कैप्सूल, क्योंकि देखो यही फिल्टर करता है कि बोमेन कैप्सूल के अंदर प्लाज्मा जाए या ना जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि केवल ये प्लाज्मा को फिल्टर करता है, तो उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेट इनटू, या कह सकते हो इज नोन एज फिल्ट्रेट। इसका नाम दूसरा क्या हो जाएगा, इज नोन एज फिल्ट्रेट। ठीक है, प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल इज नोन एज फिल्ट्रेट। मैंने बताया ना कि ब्लड से केवल, इस ब्लड से केवल बोमेन कैप्सूल में क्यों क्या होता है, केवल प्लाज्मा ही फिल्टर करता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ना, तो इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्लियर है ना। अब बात करते हैं इसी फिल्ट्रेट का कंपोजिशन क्या क्या होता है। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो कंपोजिशन, ठीक है, इस फिल्ट्रेट का इस प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा में हम क्या लिख सकते हो, मतलब ये प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या होता है, ये मान लीजिए हम लिख सकते हैं एक लैंग्वेज में, ब्लड माइनस, अब ब्लड में माइनस क्या करेंगे, ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। अब यह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कहने का मतलब कंपोजिशन की बात क्या है, तो ब्लड में से माइनस क्या करना है, ब्लड सेल्स, क्या माइनस करना है कि ब्लड सेल्स को और प्लाज्मा प्रोटीन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसका वो क्या करता है, फिल्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, इनको फिल्टर मतलब इन दोनों चीजों को अगर हम ब्लड से निकाल दें तो उस सब्सटेंस का क्या करता है, ये फिल्टर करेगा। क्लियर है ना। अब बात करते हैं वो क्या क्या बचता है हमारे पास, H2O, वाटर बचेगा, क्योंकि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है कि समथिंग अराउंड 80% वाटर होता है। ठीक है, या कह सकते हो कि 90% वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर हो गया। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, ग्लूकोज और एमाइनो एसिड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हो गया। और क्या बचता है हमारे पास, इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस जिनमें से सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ठीक है, Cl माइनस, ETC, ये कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। ठीक है, और भी जैसे कुछ होते हैं, जैसे नाइक होते हैं, ठीक है, कुछ बेस्ट लाइक्स होते हैं, बेस्ट लाइक प्रोडक्ट्स, यूरिया, ठीक है, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड्स, ठीक है, यूरिक एसिड्स, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, अब ओवरऑल पूरी सिनारियो देख लिया जाए फटाफट। हमने क्या देखा कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, क्या हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में कि मैकेनिज्म क्या होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन। तो हमने 3 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। एक नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन,
सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नाउ थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आज हमने पहली फर्स्ट मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म में हमने क्या किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया। अब जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन करने से पहले हम अपने उसके पास लेयर के बारे में नॉलेज रखेंगे ना। तो तीन हमारे पास जो लेयर होते थे ग्लोमेरुलर के, 3 लेयर्स में बने हुए थे। नंबर 1 एंडोथेलियम का बना हुआ था, ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा हमारा बेसमेंट था और तीसरा हमारा पोरोसाइट्स का, पूरा मतलब फिल्ट्रेशन स्लिट्स था। ये हमने तीनों का डिस्कस कर लिया। देन इसके बाद में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि एक्चुअली में इसका तो अरेंजमेंट ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसके लिए कुछ प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब वो प्रेशर, तो अब प्रेशर ग्रेडियंट क्यों हुआ, प्रेशर का फॉर्मेशन क्यों हुआ, कि एक्चुअली में जो एफरेंट आर्टियोल था वो इफरेंट आर्टियोल के कंपैरिजन में क्या होता है, वाइडर होता है। जो वाइडर है तो इधर से ब्लड जा रहा है तो इधर फ्लो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, तो ज़्यादा होने की वजह से ये प्रेशर का फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे वाले इधर से बड़ी सी पाइप लगा दिया, उधर से पतली पाइप है, इधर से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना तभी तो उधर से वो पानी थोड़े थोड़े से निकलता जाएगा। तो वैसे ही सिचुएशन बता रहा है, ठीक है। तो इधर से क्योंकि अब इधर से पोर लगे हुए हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ ब्लड एक्सक्रीशन कर रहा है। कभी कभी जो घर की जो पाइप होती है ना, जो हम मतलब क्या कहते हैं गमलों में जो पानी डालने के लिए हम यूज करते हैं ना पाइप का, ठीक है। तो उसमें से देखना कुछ कुछ ऐसे पाइप बीच बीच में पोर्स होते हैं ना, पोरोसाइट्स होते हैं जिससे पानी से निकलता रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ें के लिए बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है वहाँ से फिल्टर होना धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी ये जो 3 प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिनमें से 60 mmHg होता है, वीकॉक के थ्रू मैंने बताया और CFP के थ्रू बताया, ठीक है। तो ये सब फिल्टर होते होने के बाद अब मैंने फिर एक डिस्कस किया था कि नेट फिल्ट्रेशन या ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता था, तो मैंने बताया था 10 to 12 mmHg। ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता था, 10 to 12 mmHg, इतना ही इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चल करके हमने बहुत सारे फ्लो देखा, रीनल फ्लो देखा, किडनी रिसीव्स कितनी करती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, ठीक है। फिल्टर फ्रैक्शन मैंने देखा, ठीक है। वो सब चीज़ों को देखते कि अब एक्चुअली में फिल्ट्रेट क्या है ये मैंने बता दिया। अब क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट हुआ उसका कंपोजिशन क्या है, तो मैंने बताया कि केवल प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है, क्लियर है ना। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।